हम बचपन से अपने दैनिक जीवन में अनायास ही दिखने वाले कई संकेतों के बारे में सुनते आए हैं, जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग अपशकुन अथवा निकट भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का सूचक मानते हैं। जैसे किसी काम के आरंभ में छींक आना, छिपकली का शरीर के किसी अंग पर गिरना या फिर बिल्ली का रास्ता काटना। ऐसी बातों को लेकर किसी प्रकार की अनावश्यक शंका मन में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कई बार ये घटनाएं साधारण रूप से भी हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी इनका संबंध हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ भी देखा जाता है। विशेषकर बिल्ली से संबंधित घटनाओं को लेकर तो बहुत से लोगों के मन में एक भय बैठा रहता है। कारण होता है बिल्लियों का हमारे आम जीवन का एक हिस्सा होना और सभी जगह देखा जाना। शुभ अशुभ संकेतों के ऊपर सनातन धर्म के कई शास्त्रों में विस्तार से चर्चा की गई है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर बिल्ली के घर में आने से और अलग अलग परिस्थितियों में बिल्ली के दिखने का क्या अर्थ होता है अथवा उसके क्या परिणाम होते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में लोगों ने बिल्ली से जुड़ी कई शुभ और अशुभ धारणाएं बना रखी हैं। घर में बिल्ली का बार बार आना अशुभ माना गया है। नारद पुराण में बताया गया है कि बिल्ली का आपके घर में आना किसी बड़े संकट की ओर संदेशा हो सकता है। इसके आने से परिवार वालों के स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहते हैं और घर में तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। बिल्ली का आना नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रतीक माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो दूध चंद्र से संबंधित होता है और घर में दूध की हानि होना चंद्र ग्रह पर राहु का दुष्प्रभाव होना माना गया है। वहीं अगर आपके घर में रखा दूध बिल्ली पी जाए तो यह एक अपशकुन होता है। इससे आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। बिल्ली के घर में आने के साथ इनकी आवाजों का आना भी एक अपशकुन होता है। आजकल तो बिल्लियां पालतू जानवरों में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन बिल्ली का पालना भी अशुभता का प्रतीक माना गया है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम बात करें बिल्ली के रास्ता काटने की, तो मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं ओर चली जाए। अन्य परिस्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता। बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में एक भय और डर का जन्म हो जाता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने की यह सूचना होती है या फिर यह किसी अनहोनी घटना का संकेत होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में बिल्ली से जुड़े कई अंधविश्वास भी हैं। अगर हम इन अंधविश्वास की बात करें तो किसी शुभ कार्य के लिए कहीं जाते समय अगर आप बिल्ली के मुंह में मांस का टुकड़ा देखते हैं तो वह काम सफल होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी तरह कुछ और भी अंधविश्वास हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर सोए हुए व्यक्ति के सिर को बिल्ली चाटने लगे तो ऐसा व्यक्ति सरकारी मामले में फंस सकता है। या फिर लोक मान्यता है कि दिवाली के दिन यदि रात में घर में बिल्ली आती है तो वह एक शुभ शगुन माना जाता है। या फिर बिल्ली घर में बच्चे को जन्म देती है तो इसे भी अच्छा माना गया है। दोस्तों, जीवन कर्म प्रधान है और अपने सुख दुख के लिए मनुष्य के अपने ही कर्म उत्तरदायी होते हैं। दरिद्रता अथवा अलक्ष्मी का वास उन स्थानों पर माना गया है जहां जुआ, वैश्यावृत्ति जैसे दुष्कर्मों का बोलबाला हो। बिल्लियों को राहु के अमंगलकारी प्रभाव से जोड़कर देखने के पीछे भी अभिप्राय यही है कि बिल्ली के आवागमन से कुछ अशुभ घटित नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मवश जो भी कुछ होना होता है वही होता है। उसका संकेत इस जीव के माध्यम से हमको मिलता है। ऐसे में हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि बिल्ली के आने की वजह से ऐसा हुआ है, बल्कि उसके लिए तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग बिल्ली को एक पालतू जानवर के तौर पर अपने घर में रखते हैं।
जो कि सभी का अपना एक व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन इसके बारे में शास्त्रों का मत क्या है, आइए इसको भी एक बार जानते हैं। दोस्तों, बिल्लियों की शत्रुता सर्प योनि से मानी गई है। पुराने समय में जो मार्ग होते थे वह पूरी तरह वृक्ष और लताओं से घिरे होते थे, इसलिए बिल्ली की उपस्थिति वहां सर्प के होने का सूचक मानी जाती थी। बिल्लियों में छठी इंद्रिय बहुत ज्यादा विकसित मानी जाती है, जिसके चलते उनको बहुत जल्दी आभास हो जाता है। घने जंगलों में तो आज भी ऐसे ऐसे सर्प देखने को मिलते हैं जो कि वाहन के ऊपर बैठे मनुष्य पर आक्रमण कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से बिल्ली को लेकर कोई वहम मन में नहीं रखना चाहिए। बिल्ली को घर में पालने को लेकर भी हमें अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। बिल्ली पालना या ना पालना तो आपकी सुविधा पर है, लेकिन स्वयं आपको सोचना है कि प्रकृति में हर किसी के लिए स्थान निर्धारित है। मनुष्य और पशुओं का एक दूसरे के निवास में अतिक्रमण करना संतुलन को बिगाड़ सकता है। अतः बिल्ली जैसे प्राकृतिक रूप से विचरण करने वाले जीवों को उन्मुक्त परिवेश में रहना ज्यादा सही होता है, जहां वह स्वयं से अपने आने जाने को निर्धारित कर सके। इसके अलावा बिल्ली के रंग जैसे कि काली बिल्ली, सफेद बिल्ली आदि में भी कोई अंतर नहीं होता है। वह तो बस ईश्वर द्वारा बनाए गए एक जीव है जो कि इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।